हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे परचेज ऑर्डर ड्राफ्ट बनाना बताऊंगा कि आप किस तरह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और उसके बाद हमें कुछ हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग्स डाल दिया। सपोज डैट जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डालते हैं प्रोडक्ट्स PRODUCTS प्रोडक्ट्स कोड। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट्स नेम। उसके बाद हम नेक्स्ट डालते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शंस के बाद हम यहाँ पे डालते हैं क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद हम यहाँ पे डालते हैं यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस के बाद हम यहाँ पे डालते हैं लाइन टोटल। तो ये हमारी हेडिंग्स हो गई। सिलेक्शन करेंगे सभी को और यहाँ पे हम कलर कर लेंगे इससे फ़ॉन्ट कलर और इससे बोल्ड। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वन 10। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने डाल दिया 2017 और हम इसे ड्रैग करते हैं नीचे की ओर ऑटो फिल करने के लिए। यहाँ पे मंथ डालना है तो अगस्त चल रहा है तो मैंने अगस्त डाल दिया AUGUST। और अगर मैं इसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे आ गया है। तो मुझे ये अगस्त ही चाहिए तो मैं यहाँ पे भी एक जगह और अगस्त टाइप कर दूंगा और उसके बाद अगर दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो अगस्त ही टाइप होगा। अब प्रोडक्ट कोड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट कोड यहाँ पे डालना है। प्रोडक्ट कोड डालने के लिए मैंने यहाँ पे सपोज दैट मैंने प्रोडक्ट कोड डाल दिया 101, 102, 105, 106, 103, 102 इस तरह से। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डालते हैं तो प्रोडक्ट का नेम मैंने सपोज डाल दिया मॉनिटर और मॉनिटर मैंने डाल दिया यहाँ पे LCD में 17 इंच की। उसी की तरह यहाँ पे नेक्स्ट हमने कीबोर्ड डाल दिया और कीबोर्ड में मैंने यहाँ पे डाल दिया विद PS2 कनेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट में हमने यहाँ पे स्पीकर डाल दिया और स्पीकर हमने डाल दिया विद 2.1 चैनल। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर में फिर दोबारा कीबोर्ड टाइप करते हैं और स्पीकर के नीचे और यहाँ पे हम डाल देते हैं विद USB कनेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं मॉनिटर। मॉनिटर में हमने यहाँ पे डाल दिया LED 17 इंच। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया माउस दोबारा और 102 है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 107 नहीं ना, सही है 107 पे माउस कर दिया और यहाँ पे डाल दिया विद USB कनेक्टर। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया दोबारा 109 नहीं है और यहाँ पे हमने मॉनिटर हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया 2 बार, माउस सिंगल है, माउस स्पीकर सिंगल स्पीकर और यहाँ पे मैंने डाल दिया विद 5.1 चैनल। फिर उसके बाद मैंने सपोजेड यहाँ पे लिख दिया 102, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 106, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोजेड 103। अब 102 पे कीबोर्ड है तो इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट। फिर 106 पे कीबोर्ड है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। फिर 103 पे मॉनिटर है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट्स के बाद क्वांटिटी की बारी आती है, तो क्वांटिटी में हम क्वांटिटी डालेंगे।
तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी फिलअप कर दिया, जैसे कि हम यहाँ पे मानते हैं 50, इसका 80, 35, 100, 80, 120, 120 का 109 स्पीकर ये। तो स्पीकर हमने डाल 50, यहाँ पे 65, यहाँ पे 80, यहाँ पे 95। तो ये हमारे क्वांटिटी हो गया परचेज की। और यहाँ पे यूनिट प्राइस डालना है, मतलब पर यूनिट का प्राइस। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोर्टेड 3000, यहाँ पे हमने डाल दिया 200, यहाँ पे डाल दिया 2200, यहाँ पे यूएसबी कनेक्टर 250, यहाँ पे डाल दिया एलसीडी 3200, फिर यहाँ पे हमने डाल दिया 200, फिर 5.1 चैनल में डाल दिया 3500 3500, फिर PS2 कनेक्टर है 200, फिर यहाँ पे यूएसबी कनेक्टर यूएसबी कनेक्टर कीबोर्ड है 250, फिर यहाँ पे एलईडी 17 इंच 3200। उसके बाद यहाँ लाइन टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस एंटर। सभी को सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, सभी का आंसर एक साथ में निकल जाएगा। अब क्या करना है, जो ये वैल्यू है, ये जो है ये इंडियन करेंसी में चेंज करने के लिए ये कॉमा स्टाइल पे आपको क्लिक करना है। तो ये 00 मतलब जो पैसे का है वो भी लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इन्हें सिलेक्शन करके मर्ज करना है, जो सिंगल सिंगल है इस तरीके से। ये मैंने सभी को मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद सभी एरिया को एक साथ सिलेक्शन करेंगे और इस सेंटर पे क्लिक कर लेंगे, तो ये सभी सेंटर में आ जाएंगे। उसके बाद सभी का सिलेक्शन करेंगे, दोबारा ऑल बॉर्डर पे जाके क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा डाटा ऐसे तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स डालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे नेम, यहाँ पे एड्रेस और प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम है, जैसे ही सिलेक्शन करेंगे कॉपी और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं पेस्ट। उसके बाद इस एरिया का यहाँ तक सिलेक्शन करके मर्ज करेंगे और इस एरिया का भी सिलेक्शन करके मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेंडर डिटेल्स और यहाँ पे डाल दिया शिपिंग डिटेल्स। उसके बाद इस पे भी क्लिक करके यही कलर करेंगे बोल्ड में और इस पे भी क्लिक करके यही कलर करेंगे बोल्ड में। इस एरिया का भी सिलेक्शन करके बोल्ड यही कलर और इस एरिया का भी सिलेक्शन करके बोल्ड और यही कलर। उसके बाद इस एरिया का मर्ज करेंगे और फॉर्मेट पेंटर से यही एरिया नीचे तक सिलेक्शन कर लेंगे। ओहो गलत हो गया, एक एक सिंगल ही करना पड़ेगा। मर्ज कर लेते हैं सिंगल सिंगल, नहीं तो ऐसे दिक्कत ही आ रही है। इस तरीके से फिर इस एरिया का भी सिलेक्शन करेंगे और ऑल बॉर्डर पे जाके इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ तक हो गया डाटा। अब क्या करना है हमें, इस जगह क्लिक करेंगे इंसर्ट में रो, फिर इंसर्ट में रो और फिर इंसर्ट में रो। फिर इस एरिया का इतना सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राफ्ट DRAFT ड्राफ्ट परचेज ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। उसके बाद इसे भी हम सेंटर में करेंगे, जूम करेंगे, इसका फ़ॉन्ट का साइज को इंक्रीज कर लेंगे और बैकग्राउंड का कलर डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है अभी, उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे और चारों ओर थिंक बॉर्डर बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, तो थोड़ा बॉर्डर डार्क हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इन एरिया का सिलेक्शन करेंगे और इन सभी को सेंटर में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेंटर में आ जाएंगे सभी। इसे इधर थोड़ा सा और यहाँ से इसे ऐसे और यहाँ से जूम को कम कर लेते हैं 100% पे। अब थोड़ी सी सेटिंग और कर लेते हैं। नेम हो गया,
ये ईयर हो गया, मंथ हो गया, प्रोडक्ट कोड हो गए, प्रोडक्ट नेम हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वांटिटी, उसके बाद लाइन टोटल। हाँ, अब सही से डाटा बन चुका है। तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। जूम टू सिलेक्शन इस तरह का है कुछ। एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।